myself Mamta, and in my previous video we are discussing about democratic rights, and in that chapter what we have done, the three examples. First is of the Guantanamo. Second, rights of the citizens in Saudi Arabia, and the third one is ethnic masquerade in Kosovo. So when we are going through with these three examples, what the important key factor is missing? क्या कौन सा फैक्टर है जो डेमोक्रेसी का इन तीनों के तीनों थ्री एग्जांपल्स में बेसिक है? दैट इज द राइट्स. इफ वी आर इन दिस सिचुएशन, अगर इन तीनों सिचुएशंस में से अगर हम इस सिचुएशन में हो, व्हाट वुड बी द डिजायर ऑफ अ पर्सन, व्हाट वुड बी द डिजायर ऑफ द सिटीजन? क्या डिजायर होगी? द डिग्निटी, द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. एंड हाउ कैन वी क्लेम दैट? हम कैसे क्लेम करेंगे? व्हाट द थिंग्स वी नीड? क्या चाहिए हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए? दैट इज राइट्स. क्लेम. राइट्स आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी. विदाउट राइट्स हाउ कैन यू सर्वाइव? अगर आपके पास राइट्स ही नहीं है, कैसे सर्वाइव करोगे? क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू डू नथिंग विदाउट राइट्स. आप किसी भी चीज का क्लेम नहीं कर सकते. यू डिडंट नो कौन से लॉज है, किसके लिए कौन से राइट्स बने हुए, किस तरीके के राइट्स अगर वायलेट हो जाते हैं, अबॉलिश होते हैं राइट्स, इन दैट कंडीशन व्हाट द सिटीजन कुड डू, व्हाट द पर्सन कुड डू विदाउट राइट्स. किसी भी ह्यूमन बीइंग की, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, एक पर्सनालिटी एनहांस नहीं हो सकती. डेमोक्रेसी का जो की फैक्टर है, की फीचर है, जो राइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिमूव हो जाएगा. उससे आपका जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका सर्वाइवल इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो राइट्स आर द क्लेम्स ओवर द गवर्नमेंट, ओवर द सोसाइटी, ओवर द अदर फेलो सिटीजंस. क्या क्लेम कर सकते हैं? दिस इज आवर राइट. आपने प्रॉपर्टी ली, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, आप किसी एजुकेशन सेंटर्स में जाते हैं, इट मींस आपको पता है कि दिस इज योर राइट, यू कैन डू दिस थिंग. अब क्या बोलता तो कोई आपको आगे से मना करता है कि नो, आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, देन व्हाट यू डू? आप सीधे जाके क्या करते हो? आप उसके लिए अपील करते हो, प्ली डालते हो, रिक्वेस्ट करते हो. सिंपली आप क्या बोलते हो? दिस इज आवर राइट, व्हाई डोंट यू गिव अस द एडमिशन? प्रॉपर्टी आपने लेनी है, आपने लैंड लेनी है, आप ले सकते हो, आपके पास सारे राइट्स हैं. राइट टू वर्क, गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आपके पास राइट्स है, आप कितना मर्जी काम कीजिए, आप कितनी मर्जी प्रॉपर्टी बनाइए, दैट इज इन योर हैंड्स. तो ये किससे पॉसिबल है? ओनली विद द राइट्स वन. अगर राइट्स नहीं होंगे तो जो लाइफ है सिटीजंस की, दैट इज टोटली बिकम अ हेल. सो व्हाट आर राइट्स? फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग राइट्स, नीड ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, we have to discuss this and these topics. What are rights? Rights are the essential conditions. These are the essential conditions. Without these one, a single person or a citizen cannot let his life in a purposeful manner, in a happy manner. वो नहीं हो सकते. अगर आपके पास राइट नहीं है, आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, आपकी लाइफ में पर्पसफुल लाइफ नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा. देयर इज नो पर्पस इन योर लाइफ बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आर द राइट्स. आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपको कैसे पता चलेगा? इट्स ओनली इफ यू हैव द राइट्स. डेमोक्रेसी में सो राइट्स, व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ सिटीजन टू व्हिच the person can lead a purposeful life. जिसमें पर्पस होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है लाइफ की, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट आपके पास आता है राइट्स की जरूरत क्या है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ राइट्स? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स? अगर राइट्स ना हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर राइट्स नहीं होंगे
फैक्टर है, अगर की फीचर है वो नहीं है, तो आप उस कंट्री को वी डोंट कॉल दैट कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री. If the rights are given to the citizens of that country, definitely in that case that country would be the democratic one. आपको राइट्स नहीं है. सऊदी अरेबिया में सेम कंडीशन थी. अगर हम डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस एग्जांपल के साथ, इफ यू आर कंपेयरिंग द राइट्स, कि अगर हम सऊदी अरेबिया की कंडीशन को देखते हैं, डेफिनेटली वहां पे विमेंस के पास कोई राइट्स ही नहीं है. They didn't give any right to the women's one. They didn't even give the right to vote to the women's one. So can we call Saudi Arabia as a democratic country? No, it's not a democratic country. It's totally the monarchy or the dictatorship. कि वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर विशेस दे जस्ट गिव द राइट्स टू द पीपल वन. वहां पे इलेक्शंस नहीं होंगे, ऊपर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, अपने आप हेरिडिटरी किंग अपने आप को चूज कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वहां पे वर्किंग्स कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है. तो इस तरीके की कंट्रीज को डोंट कॉल दीस टाइप ऑफ कंट्रीज एज अ डेमोक्रेटिक वन. दीज आर द मोनार्की और द डिक्टेटर्स कंट्री. नीड ऑफ द राइट, नीड ऑफ द राइट्स, क्यों राइट्स की जरूरत है? सबसे पहले द फर्स्ट वन इज ऑफ योर ओवरऑल डेवलपमेंट. सेकेंड, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि राइट्स आर द नेसेसरी, इज द क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. एंड अगर हम आते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया हैव अ राइट टू वोट. सबसे बड़ा राइट है. अगर आपके पास राइट टू वोट है, डेफिनेटली क्या करोगे? इन द इलेक्शंस यू हैव कास्ट योर वोट. इफ यू कास्ट योर वोट देन यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव. इफ यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव, डेफिनेटली इट मींस आप एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हो अपने कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए. So, second importance क्या है राइट्स की? That in a democratic country, every person have a right to vote. And the third one, minorities के लिए definitely जो most important, जो सबसे बड़ी need है, जो सबसे बड़ा feature है, why there is the importance of the rights one? It's for the minorities one. अगर rights नहीं होंगे, if there would be no rights, तो जो minority sections हैं हमारे जितने भी, वो क्या हो जाएंगे? Suppress हो जाएंगे by the majority one. जितने भी हमारे मेजॉरिटी के सेक्शंस होंगे, अगर हमें पता है हमारे पास राइट्स नहीं है, आपको पता है कोई भी एक कंट्री है, अगर उसमें आपको पता है कि वन ऑफ द कम्युनिटी इज इन द मेजॉरिटी वन, तो क्या होगा? अगर राइट्स नहीं, उनको पता है कोई भी उनको आके सप्रेस कर सकता है, दबा सकता है, उनको ऑपरेसिव रूल हो सकता है. सो राइट्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फॉर द माइनॉरिटीज ऑल्सो. So this is the importance of the right. This is the need of the rights. That's why we need the right. Next आपके पास आता है rights are the significant check of a democracy used by the power of the government. आपके पास जो भी चीज, आप जो भी चीजें, आपकी गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, what they sometimes do, even they abolish your rights. वो आपके राइट्स को वायलेट करना शुरू कर देती हो. आपको पता है कभी भी कोई पुलिस को ले लीजिए, आप चाहे किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है, आपके राइट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके राइट्स को एबॉलिश करना चाहता है, तो डेफिनेटली इन दैट केस क्या होता है? यू शुड टेक अ प्ली, यू शुड टेक अ रिट और ऑर्डर इनटू द कोर्ट वन. आप एक कोर्ट में एक अपनी रिट डाल सकते हैं, आप एक कोर्ट में अपनी लिटिगेशंस डाल सकती हैं कि इन बेसिस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. और अगर आपके राइट्स को कोई भी एक्सप्लॉइट करता है, डेफिनेटली आपके उन केसेस पर स्ट्रेट अवे यू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और स्ट्रेट अवे मूव टू द हाई कोर्ट. दैट्स व्हाई वी कॉल सम राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स. कुछ राइट्स ऐसे जिस पर हमारी गवर्नमेंट का भी अप्रूवल होता है, गवर्नमेंट भी उसके वायलेशन के ऊपर कभी भी आपको अगेंस्ट नहीं हो सकती. Why we call that as a fundamental rights? Because these are enshrined in the constitution. These are enforceable in the courts. आप इसके लिए बोल सकते हैं, अगर आप सिंपल आपका फर्स्ट राइट है, if I am taking the first right of the fundamental one, that is right to equality. अगर आपके राइट, अगर आपको किसी भी तरीके का, if there is a discrimination on the basis of the religion one, on the basis of the gender one, definitely this is your right to equality. It means no discrimination. अगर ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, that is what you have to do. You straight away move to the court one. आप क्या चले जाते हो? कोर्ट में चले जाते हो. आप स्ट्रेट अवे, आपके पास राइट है, बिकॉज आपका वहां पर राइट टू इक्वालिटी वाला जो राइट है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है. दैट्स व्हाई
We call these type of rights are fundamental rights. These are enforceable in the court. These are enshrined in the constitution. कोई भी गवर्नमेंट इनको abolish या violate नहीं कर सकती. अगर कोई भी ऐसी abolishment या remove या violation होती है laws की, straight away the person have a right moving to the courts one. Either it's the High Court or the Supreme Court one. Now the next one is the classification of your fundamental rights. We all know this thing very well, that in part 3 of Indian Constitution, our fundamental rights are mentioned. हमारे जितने भी fundamental rights हैं ये आपके Indian Constitution के part 3 में mention है. And what are these fundamental rights? First is right to equality. Right to equality. In Article 14 to 18, आपके जितने भी fundamental rights हैं, that is in the part 3 and articles 12 to 35 articles में, these all fundamental rights are covered up. आपके जितने भी fundamental rights हैं, part 3 and article 12 to 35 में ये सारे आपके fundamental rights क्या होंगे, cover होंगे. The first right is right to equality, that is mentioned in the article 14 to 18. What is right to equality? आप अपनी छोटी classes में, in the lower classes, we read about the right to equality. We have 6 fundamental rights. We all know this thing very well. We have 6 fundamental rights that are granted by the Indian Constitution. But what is right to equality? Right to equality means all are equal in the eyes of law. Equal opportunities. No discrimination. So what does that mean? Right to equality. Article 14 to 18, every person is equal in the eyes of the law. There should be no discrimination on the basis of your caste, your creed, your gender, your religion. आपको किसी भी basis पर आपके साथ discrimination नहीं हो सकता. आप all are equal. That's why it's equality. So that's why we mention this right to equality is our fundamental right. Same equal opportunity. Every person, सबको equally treatment मिलता है. Every person got the equal treatment. But it doesn't mean that कि equally treatment का means ये है कि कुछ हमारी classes, कुछ हमारी ट्राइब्स ऐसी है, डेफिनेटली वहां पर क्या किया गवर्नमेंट ने, दे जस्ट गो फॉर द रिजर्वेशन वन. व्हाई दे डू? अगर हम ये कहते कि इस गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दिया है, हम कहते कि अगर इंडिया को हम बोलते कि इंडिया में दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द इक्वालिटी, देन व्हाई द गवर्नमेंट डू द रिजर्वेशंस? व्हाई दे गिव द रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द कम्युनिटीज, द मार्जिनलाइज्ड एरिया, द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज? व्हाई दे गिव इट सो? Reservation means the discrimination. Discrimination means abolishment of the right to equality, but it doesn't mean that government ने equally opportunities दिए, but कुछ classes के लिए the treatment would be the different one. हमने उनको treat differently किया है, but we are giving the same opportunities to the every citizen of India, every person of India. That's why जो right to equality का right है वो आपका abolish नहीं होता. ट्रीटमेंट सबके लिए डिफरेंट है, बट अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है. आप पब्लिक जॉब्स में चले जाइए, व्हाई दे रिजर्व द सीट फॉर द वीमेन वन, व्हाई दे रिजर्व द सीट फॉर द एससी और एसटी ट्राइब्स? क्योंकि उनका जो लेवल है बिफोर द इंडिपेंडेंस, उनके लेवल को मिसमैच किया हुआ था. वो क्या था? बिल्कुल ही, जिनको कहते हैं बिल्कुल ही बॉटम में. उनको बैलेंस कराने के लिए, उन कम्युनिटीज को अपने बराबर लाने के लिए दे जस्ट गो फॉर द रिजर्वेशन कि एटलीस्ट इनको अपॉर्चुनिटीज तो मिले. क्या होता था पहले? उनको पढ़ाना नहीं जाता था, उनको अनटचेबल्स माना जाता था, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एजुकेशन का राइट नहीं था, दे हैव नथिंग. तब उसके बाद से क्या हुआ? देन देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी एंड सम रिजर्वेशंस जो गवर्नमेंट ने की, दैट इज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द पीपल इन इंडिया. नो डिस्क्रिमिनेशन, पहले से ही बताया है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, आप किसी भी जेंडर को आप
आपको इक्वल वेजेस मिलेंगे, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन दैट वन. So this is your right to equality. Next is second fundamental right is right to freedom. In 19 to 22 article. ये आपके आर्टिकल में आता है राइट टू फ्रीडम. ये आपके आर्टिकल में किसने मेंशन है? दैट इज इन 19 to 21. And in this we have again some rights. There is a speech and expression, right of a speech and expression. Assemble unions, settle in any part of India, practice any occupation. So these are some rights that is under right to freedom. What does that right mean? That is speech and expression. What does that mean? It means right to freedom के अंदर आपके कुछ rights और भी आते हैं. इसमें आता है आपका right to speech and expression. What does that mean? It means you have to express your views. आप अपनी opinions दे सकते हैं, आप अपने views दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप government की workings को criticize कर सकते हैं even, but with some limitations, and that limitations would be mentioned in Article 19. इस fundamental rights को mention किए गए 19 to 22 में, but these some limitations are also there, and these limitations are under Article 19. उसमें क्या limitations होगी? एक right मिल गया आपको, that is speech and expression. In that condition what you have to do? ये मतलब नहीं है कि आप abuse करना शुरू कर देंगे, ठीक है? You have a right to criticize the working of the government, the happening of the government, the working of the government. It doesn't mean that कि आप उसके लिए एक language जो आप immoral character है आप उसको use करेंगे, आप इमोरालिटी में आ जाएंगे, आप अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करेंगे, आप दूसरे सिटीजन्स के राइट को अब्यूज करना शुरू कर देंगे, वायलेट करना शुरू कर देंगे. आप ये कहेंगे कि यस इफ यू यूज द अब्यूजिव लैंग्वेज, इफ समथिंग हैपन कि आप रॉन्गली कोई चीज कर रहे हैं, आपको स्पीच दे रहे हैं, एंड इन दैट स्पीच यू यूज द अब्यूजिव वर्ड्स, तो डेफिनेटली क्या होगा? वो क्या करेगा? आपके पास लिमिटेशंस है वहां पर कि यस इफ यू हैव अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेफिनेटली इन दैट केस क्या होगा? आपका जो राइट है, जो limitations, that right would be some limitations. आपको right दे दिया गवर्नमेंट ने, आपके पास फंडामेंटल राइट आपको दे दिया कि yes you have a right to speech and expression, you have to express your views, you have to criticize the government. कुछ भी अपने शेयर कीजिए, अपने opinions को शेयर कीजिए, अपने emotions को शेयर कीजिए, everything. But it doesn't mean that you just cross your limits. सेकेंड आपके पास असेंबल यूनियंस विदाउट द आर्म्स. आपने यूनियंस बनाते हो, आप ट्रेड यूनियंस बनाते हो, बहुत सारी यूनियंस होती हैं. क्यों बनाते हैं? व्हाई वी मेक द यूनियन? इट डजंट मीन दैट कि हम जो यूनियंस बना रहे हैं उसका मतलब है कि ये हमें कोई मिसहैपनिंग करनी है. नो, अपने आपकी ट्रेड यूनियन होती है, आपकी स्टूडेंट यूनियन होती है, देयर आर सो मेनी यूनियंस. वो किस लिए होते हैं? कि हमारे बिहाफ पर वो क्या कर सके, आगे बात कर सके, डिस्कशन कर सके विद द management one or with the employees one. That's why we make the union one. इसके बाद आपके पास क्या आता है? Settle in any part of the India. Definitely बच्चा, आपके पास right to freedom में you have a right. You are free to settle in any part of India. आपको पता है कि ये इंडिया है, आपको पता है कि एक स्टेट में अगर जॉब्स नहीं है, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, in that condition what you have to do, you just migrate to the other part of the India. There would be no restrictions. कुछ भी नहीं है restrictions, no restrictions would be there. You just move to any part of the India. Next, practice any occupation. आप कोई भी जॉब, कोई भी पब्लिक जॉब, कोई भी प्राइवेट जॉब, you are free to do that job. There would be no restrictions in that. You are free to do all the jobs. आपके पास कोई restrictions नहीं होगा, आप सेटल हो सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आप reside and settle. One more thing, reside. कहीं पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट में यू हैव टू रिजाइड, रह सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं. बट इट डजंट मीन दैट इफ आई एम गिविंग दैट दिस इज सेटल एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज ओनली
of the India one. अगर आप कल को ये बोलते हैं कि ठीक है हमें जाके अमेरिका में सेटल होना है, for that you fulfill the requirements of America one, then you move to that place. It's only for the India, because India's government, Indian constitution granted you that fundamental rights. आपको उस कंट्री ने, अमेरिका ने आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, because you are not the citizen of that America. Simple as that. You are the citizen of India. That's why Indian Constitution granted you some fundamental rights. Thank you. Next in Article 20, जो आपके right to freedom का ही एक part है, Article 20, in that protection in the case of conviction. इसमें क्या क्या protection एक citizens को मिलती है? If the person doesn't violate any law, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते अगर वो किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है. If they are not violating any law, in that case you are not arrested that person. Second, आप जितनी भी लॉ के अंदर पेनल्टीज बोली गई है, फाइन बोला गया है, उससे ज्यादा आप फाइन नहीं ले सकते. आपको पता है कि किसी क्राइम के लिए इतनी पेनल्टी है, किसी क्राइम के लिए ये वाला बेल ऑर्डर्स है, इतनी बेल होगी, इस सर्कमस्टांसेस में इस पॉइंट पर आकर बेल हो जाएगी. आप ये नहीं कि आप डिमांड कर देंगे फॉर द लार्जर अमाउंट, आप एक बिगर अमाउंट के लिए नहीं बोल सकते. नेक्स्ट वन, एक ऑफेंस के लिए इट्स फॉर वन ऑफेंस, आप डबल टाइम किसी भी एक्यूज्ड को पनिश नहीं कर सकते. दिस इज अंडर द प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ कन्विक्शन वन. ये नहीं कि एक क्राइम हुआ है एंड फॉर दैट क्राइम यू कैन ऑफेंस दैट पर्सन 2 or 3 times. इट्स अ सिंगल टाइम you can accuse that person, कि वो person accused होगा या उसके लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा. It's for the single time. अब बार-बार उसी offense के लिए उस person को accuse नहीं कर सकते. And in Article 21 there is a protection of the life. It means in this right आप क्या होगा, you are not, no person shall be deprived of its this right, the right to protection one. It means आपकी लाइफ क्या होगी, that should be protected one. आपको वो right मिलेगा, that should be granted in Article 21 of the Indian Constitution. In the last one, Article 22, rights of a person arrested under ordinary circumstances. Definitely कई बार arrest होता है. In ordinary circumstances आप किसी person को arrest कर लेते हो. In that condition, what would happen? आपने detain कर लिया, आपने एक person को arrest कर लिया, आप उसको ये जरूर बताएंगे, डेफिनेटली आप उसको ये इंफॉर्मेशन जरूर देंगे फॉर व्हाट क्राइम, फॉर व्हिच क्राइम दैट पर्सन शुड बी अरेस्टेड. ये नहीं है कि हाँ जी आपको मेरे ऊपर शक हुआ और आपने मुझे अंदर डाल दिया. नो, क्राइम बताकर देन यू अरेस्टेड दैट पर्सन एंड विद इन 24 आवर्स आपको उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर भी कराना होगा. अगर आप उसे अपीयर नहीं कराते वो आपके पार्ट पर क्या होगा, गलत होगा. 24 आवर्स के अंदर you have to that accused or you have to appear that person before the magistrate one. और इस accused के पास डेफिनेटली एक और राइट होता है कि वो अपने डिफेंस के लिए he or she appoints the lawyer. आप उसको मना नहीं कर सकते कि you never appoint your lawyer, कि आप अपना lawyer appoint नहीं कर सकते. So in these 3 articles, Article 20, Article 21 and Article 22, these are the rights, these are the freedoms you have. So this is only for today's lecture, and the next 4 rights we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.